महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है और अब ये विवाद है एनसीपी अजित पवार के दिग्गज नेता धनंजय मुंडे को लेकर। धनंजय मुंडे का इस्तीफा एनसीपी अजित पवार के लिए एक बड़ा झटका भी है और साथ ही राजनीति में अपने ही सहयोगी पार्टी के नेता के खिलाफ एक्शन से सरकार को नुकसान भी हो सकता है। इसी को देखते हुए पहले देवेंद्र फडणवीस खुद अजित पवार के घर पर गए और उसके बाद उन्होंने अजित पवार से बातचीत की और सब कुछ तय होने के बाद धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो भी खुद इस्तीफा देने नहीं गए। महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे ये पूरा खेल बदल सकता है और अजित पवार पर क्या असर पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ होगा, एक एक करके आपको इस पॉइंट में समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि बीते नवंबर 2024 में भीड़ में एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई और इस हत्या मामले में धनंजय मुंडे के अपने एक करीबी वाल्मीकि कराड की गिरफ्तारी के बाद से ही निशाने पर आ गए। भीड़ के स्थानीय बीजेपी के नेता ने ही धनंजय मुंडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इस कारण उन पर इस्तीफे का भारी दबाव भी था। लेकिन अजित पवार के अड़े होने की वजह से देवेंद्र फडणवीस एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अचानक से ये दबाव और बढ़ने लगा और इस बीच में ये बात सामने आई कि 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और इसी दौरान भीड़ में संतोष देशमुख की हत्या से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीर के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर धनंजय मुंडे के खिलाफ आक्रोश और भी बढ़ गया और 4 मार्च को भीड़ बंद का आह्वान कर दिया गया कि भीड़ को बंद कर देंगे। अब इसी बढ़ते आक्रोश के बाद 3 मार्च को ही देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम अजित पवार के घर पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे और एनसीपी के अन्य नेता मौजूद थे उनसे बातचीत हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक ये बातचीत चलती रही, ये मीटिंग होती रही और इसी दौरान सीएम ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा भी मांग लिया। अब धनंजय मुंडे पर दबाव बढ़ा, इस्तीफा देना पड़ा। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। और भीड़ की राजनीति पर धनंजय मुंडे का व्यापक प्रभाव भी बताया जाता है और जब एनसीपी एकजुट थी तब धनंजय मुंडे ने इस संसदीय सीट से अपने चचेरी बहन बीजेपी के उम्मीदवार पंकजा मुंडे को हरवा दिया था। और एक वक्त ऐसा भी आया वो खुद ओबीसी समुदाय से हैं और एक ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में अजित पवार राजनीतिक नफा नुकसान तौलकर उनके खिलाफ एक्शन लेने पर अड़े हुए हैं और नई सरकार के शपथ लेने के पहले ही संतोष देशमुख की हत्या हुई थी और उसी समय धनंजय मुंडे के खिलाफ आरोप लगाए गए। बावजूद इसके अजित पवार और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ यह हुआ कि सरपंच संतोष देशमुख मराठा समुदाय से थे और उनकी हत्या को लेकर मराठा समुदाय में आक्रोश पनप रहा था। बीती रात को ही जब अजित पवार को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को उनके घर पर जाना पड़ा तो करीब करीब 2 घंटे बातचीत हुई ताकि ये जो दबाव है वो वापस ले लिया जाए, अजित पवार अपने हाथ खींच लें और देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को मनाने में सफल भी हुए। और इसी मीटिंग के बाद धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा भेज दिया, इस्तीफा देने नहीं गए। इस सब के बीच महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया और फडणवीस का एक्शन, मंत्री पद से धनंजय मुंडे का इस्तीफा, इस कारण महायुति के भीतर भी अब असहज स्थिति पैदा हो गई है। अगर पूरे समीकरण को देखें तो महाराष्ट्र में इस पूरे विवाद के असर को भी समझना जरूरी होता है क्योंकि महाराष्ट्र में बीते साल नवंबर में ही सरकार बनने के बाद से अभी तक महायुति के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पहले से ही नाराज हैं और उनकी नाराजगी की खबरें बार बार आती है। लेकिन इस बार मामला एनसीपी के मुखिया और दूसरे डेप्यूटी सीएम
अजित पवार से जुड़ा भी है, जो अजित पवार भी नाराज हो गए। अब दोनों डिप्टी सीएम नाराजगी की खबर चल रही है और एक तरफ तो एक के मंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया। धनंजय मुंडे एनसीपी कोटे से मंत्री थे और खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री थे और वह भीड़ जिले से आते हैं। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं, ओबीसी समुदाय से हैं और उनके चचेरी बहन कोई और नहीं, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे भी महाराष्ट्र सरकार में मौजूद है। अब पंकजा बीजेपी से है और ये खुद धनंजय मुंडे एनसीपी से। अब समझिए कि ये असमंजस की स्थिति कैसी है। धनंजय मुंडे की नाराजगी की अगर बात करें तो यहीं से समझा जा सकता है कि वो खुद इस्तीफा देने नहीं गए, बल्कि उनके पीए धनंजय मुंडे के पीए प्रशांत जोशी ने इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस को उनके घर पर जाकर उन्हें सौंपा और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि हाँ, मुझे इस्तीफा मिल गया है और मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इसे अब आगे राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। लेकिन देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में जो सीट है उस सीट का भी अगर समझा जाए पूरे समीकरण, तो इस सीट समझने से पहले समझिए कि एसआईटी की भी गठित हुई थी और एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की उसमें वाल्मीकि कड़ाड भीड़ सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है और कड़ाड की भीड़ में मौजूद एक रिन्यूएबल कंपनी एनर्जी कंपनी है, इसी के अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। और जब भीड़ के सरपंच संतोष देशमुख ने कड़ाड और उनके सहयोगियों को कंपनी से जबरन वसूली करने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रच दी। अब एसआईटी के जांच में यह चीज खुलकर सामने आया है। एसआईटी ने अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर आरोपियों से बरामद फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक लैब द्वारा प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए कोर्ट में। अब चार्जशीट में वाल्मीकि कड़ाड के बाद सुदर्शन घुले को भी आरोपी नंबर 2 बताया गया और वह 10 साल से अधिक समय तक भीड़ और पड़ोसी इलाकों में संगठित अपराध का हिस्सा था। इसके खिलाफ पहले से ही 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आरोप पत्र में उसे गैंग लीडर भी बताया गया है। धनंजय मुंडे पर्ली विधानसभा से विधायक हैं और धनंजय महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे के भाई पंडित अन्ना मुंडे के बेटे भी हैं। अब इस हिसाब से देखें तो धनंजय मुंडे अपने परिवार के राजनीतिक विरासत को लेकर चलते रहे। वो 2014 का चुनाव हो, 2014 में धनंजय मुंडे ने पंकजा के खिलाफ चुनाव लड़ा था जिसमें वह हार गए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में वह फिर से चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने पंकजा मुंडे को हरा दिया। धनंजय मुंडे ने अपने सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी मोर्चा के राजनीति से शुरू किया था और इसके बाद साल 2012 में उन्होंने शरद पवार के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ज्वाइन की थी और इसके बाद धनंजय मुंडे बीजेपी के पूर्व दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के भतीजे बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के चचेरे भाई हैं और बीजेपी के खिलाफ ही फाइट देते रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में धनंजय मुंडे ने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को पराली विधानसभा में करीब 30,000 वोटों से ज्यादा से हराया था। उसके बाद खूब चर्चा हो गई थी कि भाई बहन दोनों आमने सामने हैं और बहन को भाई ने वहां पर हरा दिया। महाराष्ट्र महायुक्ति की अगर पूरे समीकरण और सीटों को देखें तो 235 सीटें हैं महायुक्ति के पास, एमवीए के पास 47 सीटें हैं, निर्दलीय और एआईएम को मिलाकर देखें तो कुल 6 सीटें आती हैं और बीजेपी को 132 सीटें मिली थी विधानसभा में और ये बीजेपी का राज्य में सबसे अधिक स्कोर रहा है। महाराष्ट्र के में देखें तो महायुक्ति के घटक दल शिवसेना को 57, अजीत पवार के एनसीपी को 41 सीटें और महाविकास आघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी अगुवाई वाली जो शिवसेना है उन्हें सिर्फ 20 सीटें ही जीत मिली। कांग्रेस को तो सिर्फ 16 सीटें जीत मिली और अजीत पवार की जो एनसीपी है वो 10 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली और वोट परसेंटेज में भी बीजेपी बम्पर फायदे में रही और सभी को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड बना ली। लेकिन इस हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में भी कई सारे भूचाल के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि महायुक्ति में भी दरार की खबरें हैं। अब उधर से महाविकास आघाड़ी वो बैठी ही है कि कुछ न कुछ राजनीति में ऐसा हो जिससे उसे फायदा मिले। अब क्या कुछ नया भूचाल आएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।